बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, यानी किस तरह जो है चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व होती हैं। डिज़ोल्व का मतलब होता है हल होना। लाइक अगर आपने कभी लेमनेड बनाया, लेमनेड कहते हैं नींबू को शिकंजी। नींबू को शिकंजी बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि एक बर्तन में पानी लेते हैं, उसके अंदर चीनी डालते हैं और नमक डालते हैं और साथ में लेमन डालते हैं, तो आपके पास शिकंजी तैयार हो जाती है। ठीक है, अगर आपने ज़िंदगी में कभी शिकंजी बनाई है तो आप जो है ना फिर इस फिनोमिना, जो डिसोल्यूशन का फिनोमिना, इससे आप वाकिफ़ हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। जो चीनी है ये पानी के अंदर हल क्यों होती है। लाइक हम चीनी को डालें पानी के अंदर, थोड़ी देर हिलाएं तो ये क्यों हल हो जाती है, और नमक क्यों हल होता है, जबकि जो हमारे पास ऑयल है अगर हम ऑयल डालें तो ऑयल हल नहीं होता पानी के अंदर। ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो के अंदर जो है हम इसको कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि चीज़ें जो हैं वो सॉल्युबल होती कैसे हैं। सॉल्युबिलिटी का असूल ये है, रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी। रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी ये कहता है कि भाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी अगर आपके पास सोल्यूट जो है वो पोलर होगा, सोल्यूट क्या है, पोलर होगा, तो वो किसके अंदर हल होगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और अगर आपके पास जो सोल्यूट है वो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, तो वो क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हल होगा। ठीक है ना, जिस तरह जो पोलर सॉल्यूट्स हैं ये कभी भी नॉन पोलर में हल नहीं होंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट हैं कभी भी पोलर में हल नहीं होते। सो ये तो है असूल। तो शायद आपको पता नहीं होगा कि पोलर क्या होता है। लफ्ज पोलर है ना, इसका मतलब होता है दो पोल्स का पैदा होना। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल्स का, दो सिरों का, एक सिरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे सिरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज का पैदा हो जाना, इसे कहते हैं पोलर, पोलर या पोल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्ज कर लें कि भाई ये एक मॉलिक्यूल है, दो एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, ए और बी के ऊपर, ठीक है ना, इनके दरमियान में एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इसने दिया, इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया। अगर इनमें से एक एटम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो वो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर है इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा। तो इससे क्या होगा कि एक एटम के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जबकि दूसरा जो एटम है, चूँकि इससे अब इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं, इसलिए जो है इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल तभी होता है जब जो है ना दो एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स जो हैं, इनको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा, यानी 1.7 से ज़्यादा होगा, तो जो आपके पास जो कंपाउंड होगा वो पोलर होगा। सो दिस इज़ द पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर क्या होता है कि जिसके अंदर जो है दो जुड़े हुए एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो। लाइक अगर ये दो एटम है, ए और ए, ठीक है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन ग्रीड इसकी है उतनी इलेक्ट्रॉन ग्रीड इसकी है। इलेक्ट्रॉन ग्रीड का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए लालच, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत। तो अब क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है बिल्कुल सेंटर में होगा और मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर होगा। और जो एक जैसे एटम्स होते हैं इनके दरमियान में हमेशा जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है। जैसे O2 है ना, एक जैसे एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है O और O, ये क्या है, हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह Cl2 भी क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि ये एक जैसे एटम Cl और Cl पर मुश्तमिल है। तो अब हमने सॉल्युबिलिटी का रूल पढ़ लिया, इसके अंदर एक टर्म है पोलर नॉन पोलर, वो भी हमने पढ़ ली। नाउ अब हम जाते हैं शुगर, नमक के ऊपर, कि भाई नमक जो है वो पानी के अंदर हल क्यों होता है। कि सॉल्युबिलिटी का असूल क्या पढ़ा है हमने, कि पोलर
जो है पोलर चीज़ों के अंदर डिजोल्व होते हैं। अब अगर पानी को देखें, सबसे पहले हम पानी को देखते हैं। तो पानी का स्ट्रक्चर हम पिछली वीडियो के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि पानी जो है 3 एटम्स पर मुश्तमिल होता है। एक ऑक्सीजन के एटम जिसके साथ जो है 2 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े होते हैं। अब चूँकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सॉरी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह जो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक बात तो क्लियर होगी, पानी जो है पोलर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर वही चीज़ हल होगी जो कि पोलर होगी ना। अगर शुगर इसके अंदर हल होती है तो वो शुगर पोलर है, और अगर नमक इसके अंदर हल होता है नमक भी पोलर है। ये जो वाटर का स्ट्रक्चर मैंने देखा है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बैंड करके देखा है। इसकी वजह क्या है? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे भी तो लिख सकते थे, लेकिन मैंने बैंड करके क्यों दिखाया? सो दिस कम्स फ्रॉम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर 2 जो है ना, अभी मैं ये साइन हटा देता हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर कहते हैं आखिरी शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इन्हें लोन पेयर कहते हैं। अब इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होती है। लोन पेयर और लोन पेयर इनके बीच में भी रिपल्शन होती है, और जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इसके बीच में भी रिपल्शन होती है, जिससे क्या होता है, ये बॉन्ड जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर ये बॉन्ड हो और ऊपर से कोई चीज़ इसको नीचे की तरफ रिपेल कर रही हो, तो क्या होगा, बॉन्ड नीचे की तरफ मुड़ जाएगा ना। इसलिए जो है हाइड्रोजन जो है, सॉरी वाटर जो है, इसका एक बेंट स्ट्रक्चर है। अब जो अगर हम नमक का स्ट्रक्चर देखें तो नमक क्या होता है? नमक क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड आयंस पर मुश्तमिल है। ये एक आयोनिक कंपाउंड है। यहाँ पर जो है मैं NaCl का आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक NaCl का छोटा सा टुकड़ा हमने लिया और उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ये क्या है? पॉजिटिव Na सोडियम आयन, और इसके साथ क्या होगा? क्लोराइड आयन, और फिर साथ क्या होगा? Na प्लस, यानी हम इसे सिर्फ प्लस से ज़ाहिर कर देते हैं। अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl जो है सोडियम और क्लोराइड आयंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, और ये आयंस जो है ना एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हो, अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए, कशिश की फोर्स के जरिए। ठीक है ना। सोडियम और क्लोराइड ये अपोजिट आयंस है। तो मुखालिफ चार्जेस के बीच में हमेशा जो है ना अट्रैक्शन की फोर्स होती है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में मजबूती के साथ जकड़े होते हैं, और इस तरह जो है जो सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, ये ठोस शक्ल में होता है। कोई चीज़ ठोस शक्ल में है, लिक्विड में है या गैस में है, इसका इन्हिसार होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो चीज़ हमारे पास क्या होगी? सॉलिड होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमीडिएट हैं तो चीज़ हमारे पास माय होगी, लिक्विड होगी। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास बिल्कुल ही वीक हैं तो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो गैस होगी। नाउ दिस इज NaCl। जब हम NaCl को पानी के अंदर डालते हैं तो होता क्या है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको घेर लेते हैं। नमक डाले ना, इसके चारों तरफ हर तरफ से पानी के मॉलिक्यूल हैं। तो अब इस वाले सोडियम आयन के साथ पानी का मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज होता है कि भाई इसके साथ जो है ऑक्सीजन वाला एंड आ जाता है, यानी इस तरह आ जाता है ऑक्सीजन। ठीक है ना। इस तरह जो है वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना वो अरेंज हो जाते हैं। अब चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सोडियम को जो है यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ लाइक यहाँ पर मैं आपको अलग करके दिखा देता हूँ। लाइक ये है Na प्लस, इसको हर तरफ से जो है वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह जो है सोडियम जो आयन है वो अलग हो गया। बिल्कुल इसी तरह जो क्लोराइड आयन है इसको इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज होंगे कि भाई जो पानी का पॉजिटिव एंड है वो इसके करीब आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं अलग करके दिखा देता हूँ। ये जो क्लोराइड आयन है ना, Cl नेगेटिव ऐसे होता है ना, नेगेटिव,
अब इसके साथ क्या है, पानी के जो हाइड्रोजन है वो करीब आ जाएंगे। इस तरह जो है एक एक करके ना जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लैटिस में से सारे जो सोडियम क्लोराइड के आयंस हैं वो उनको निकाल लेते हैं बाहर। तो जिससे क्या होता है, हमारे पास नमक जो है वो पानी के अंदर हल हो जाता है। तो थोड़ा सा पानी के बारे में बता दूं कि पानी जो है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी है ये ज़्यादातर कंपाउंड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कि पानी के अंदर हल नहीं होते। सो दिस इज़ 100% जो है ना, हम इसे नहीं कह सकते कि भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके अंदर थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं। और पानी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, क्योंकि हमारा जो जिस्म है वो 70% पानी के ऊपर मुश्तमिल है। और हमारे हर सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें वाटर इस्तेमाल होता है। यानी हम जो खुराक खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है उसका मेटाबॉलिज्म से, खुराक के मेटाबॉलिज्म से। अगर वाटर नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिल सकेगी। सो दिस इज़ हाउ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। और लाइफ जो है वाटर के